हाँ तो भाइयों, हम लोग बात करेंगे चार्ट पे आज की बात। तो आज चार्ट देखिए, पिछले दिन का आपको चार्ट देखें, कल की चार्ट मतलब अगर देखें जो ट्रम्प के घोषणा के बाद जो हुआ था मार्केट में मूवमेंट, मतलब मार्केट ने 26,300 को टच किया और 26,300 को क्रॉस करते हुए, मतलब क्रॉस नहीं किया, वहाँ से फिर नीचे आ गया। क्योंकि जब पता चला कि भाई अभी तो ये डील हुई नहीं है, एक तरह से कहो कि केवल ट्रम्प ने टैरिफ घटा दिया, तो ये टैरिफ घटने का था। और मतलब दोनों देशों के बीच में जो एक जंग सा लग गया था ना समझौते में या रिश्ते में, वो जंग थोड़ी सी कम होती हुई नजर आई। लेकिन फिर ट्रम्प जो है, ट्रम्प से जब तक डील नहीं होती, क्योंकि दोनों देशों के बीच में जो है समझौते के बीच में जो थोड़ा सा आपको कंट्रोवर्सी सा दिखता है कि ट्रम्प क्या कर रहे हैं, भारत सरकार क्या कर रही है, तो उसके कारण से आप देखो मार्केट अगले दिन जो है एकदम एक लाइन में, क्योंकि दोनों के बीच में जो डील के बीच का जो दिक्कत था ना, वो दिक्कत अभी तक नहीं सुलझ पाया है। इस कारण से ऐसी चीज़ें हो रही है। अब देखना है, इसमें आपको यह ध्यान देना है कि 24,700 पहले मैंने कहा था, इससे पीछे वाला जो देखेंगे जो एक दिन ट्रम्प से डील से पहले 24,700 मैंने कहा था कि एक आपका सपोर्ट है। यहाँ पे मैं आपको 25,700 कह रहा हूँ आपका सपोर्ट है। 25,700 नहीं टूटना चाहिए। 25,700 टूटता है यानी दो कैंडल आप छोटे छोटे मतलब 15 मिनट के या 5 मिनट के 25,700 से नीचे ट्रेड करने लगे, है ना, और वहाँ पे क्लोजिंग होने लगी, तो समझ लीजिए कि वो 25,700 से नीचे आ गया है और वो आपको फिर 25,000 की तरफ जाता दिखेगा। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये डील के बाद मार्केट को ऊपर आने के चांसेस ज़्यादा होंगे और उस हिसाब से इसे 25,700 से नीचे नहीं जाना चाहिए और ये रेंज में आपको ऊपर की तरफ तोड़ता हुआ दिखना चाहिए, जो अभी आपको 25,800 के आसपास 852 दिख रहा है, तो 25,852 के आसपास आपको दिखेगा। तो 25,852 से ऊपर मार्केट को यहाँ से ऊपर की तरफ जाता हुआ आप जैसे भी इससे ऊपर जाए, इससे ऊपर ट्रेड करने लगे, आप बाय करके आराम से 26,000 26,100 के लिए आप जा सकते हो। पहली बात तो मैं 26,100 इसलिए कर रहा हूँ कि जब तक कि कोई न्यूज़ कंफर्मेशन नहीं आती ना, अगर न्यूज़ कंफर्मेशन आ गया तो 26,300 को भी तोड़ देगा। मतलब अगर पॉजिटिव कंफर्मेशन आता है तो 26,300 को भी तोड़ देगा। अगर न्यूज़ कंफर्मेशन नहीं आता है तो अगर थोड़ा बहुत करके छोटे छोटे आ रहे हैं तो मार्केट इसे 26,100 या 26,000 के आसपास ले जा करके एक रेंज बाउंड 100 पॉइंट 200 पॉइंट में फिर घूमता रहेगा। अगर मानो कि न्यूज़ में मिला जुला है एकदम, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं है, निगेटिविटी ज़्यादा नहीं है, पॉजिटिविटी भी ज़्यादा नहीं है, तो फिर जैसे रेंज में था, जब तक कि फिर एफआई की ज़्यादा बाइंग फिर से शुरू ना हो जाए तब तक वैसा ही चलता रहेगा। लेकिन पॉजिटिविटी आने के चांसेस हैं ज़्यादा, तो आप उस पर फोकस रखिए, ठीक है। और रही बात कि निफ्टी में कल के ट्रेड की बात कर लूँ मैं, कि अगर आप देखें 3,000 के आसपास ट्रेड हुए थे, जिसमें से कि 2,000 के आसपास मार्केट में ऊपर गए हैं, जिसमें से 34 शेयर जो है वो 52 वीक का हाई टच किया है, 60 के आसपास 52 वीक का लो टच किया है, और 1,000 शेयर जो थे वो कल गिरे हैं। तो मतलब आप देखें ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव रहा, मार्केट नेगेटिव नहीं रहा है। और अगर आप वॉल्यूम की बात करें तो इक्विटी में जो वॉल्यूम था वो 642 करोड़ का था, और अगर एफ&ओ में बात करें तो वो 6 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम आपको मार्केट में दिखता है। और ओपन इंटरेस्ट की बात करें इक्विटी डेरिवेटिव में यानी कि एफ&ओ में, तो वो आपको 2 करोड़ के आसपास का ओपन इंटरेस्ट आपको एनएससी के उसमें नजर आता है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।